हेलो बच्चों, आप कैसे हो। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में आपके लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 6 लेके आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है बच्चों। तो बच्चों, चलते हैं हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पार्ट 6 का प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, एक 7 मीटर चौड़ी सड़क वृत्ताकार रूप में है जिसकी परिधि 352 मीटर है। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। ए में 2510 वर्ग मीटर, बी में 2618 वर्ग मीटर, सी में 2619 वर्ग मीटर और डी में 2625 वर्ग मीटर दिया हुआ बच्चों। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, वृत्ताकार क्षेत्र दिया हुआ है, ये 56 सेंटीमीटर है बच्चों और ये 7 मीटर है। थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, इसके लिए कोई बात नहीं बच्चों। चलते हैं, तो मान लेते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या R1 तथा R2 है। एक वृत्त की परिधि एक वृत्त है जिसकी परिधि 352 है। तो मान लेते हैं R1 वाले वृत्त की परिधि 2 पाई R1 बराबर 352 मीटर है। मान लेते हैं R1 वाले वृत्त की परिधि R1 ये हुआ बच्चों, आपको R1 ये वाला हो गया R1 और ये टोटल हो गया आपको R2। तो R1 की परिधि मान लेते हैं आप, R1 वाले त्रिज्या की परिधि मान लेते हैं 352 दिया हुआ है। देयरफॉर R1, इससे R1 का मान निकालेंगे। तो R1 का मान निकालेंगे तो 352 बटे 2 पाई हो जाएगा बच्चों। 352 गुना 2 गुना 22 बटे 7 ये होगा बच्चों बराबर 352 गुना 7 बटे 2 गुना 22 176। 8 बार में कटेगा बच्चों 22 से, अर्थात यहाँ 8 और यहाँ 7 है, अर्थात 8 गुना 7 अर्थात 56 मीटर आपको R1 त्रिज्या का मान 56 मीटर हो गया बच्चों। अब R2 बराबर हो जाएगा बच्चों R1 + 7 = 56 मीटर प्लस 7 बराबर 63 मीटर हो जाएगा बच्चों। अब सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो ये ना सोचेंगे कि ऑब्जेक्टिव में नहीं आ सकता है, आ भी सकता है। यदि नहीं आएगा तो यह क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ये सब 4 नंबर या 2 नंबर वाले प्रश्न में ज़रूर ही पूछ सकते हैं बच्चों। तो चलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल मान लेते हैं R2 का त्रिज्या बड़ा है, इसलिए लेते हैं पहले पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ये पाई R1 स्क्वायर इस टोटल में से इसको घटाएंगे तो ये सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों। इस वृत्त का क्षेत्रफल को यदि इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो ये सड़क का पार्ट आपको आ जाएगा बच्चों। तो पाई कॉमन ले लेते हैं, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, अर्थात ये 22/7 पाई का मान हो गया। R2 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, अर्थात 22/7 गुना
63 + 56 और 63 - 56 तो 22/7 गुना 119 होगा और ये 7 हो जाएगा बच्चों। इसको काट देंगे। 22 गुना 119 जब करेंगे बच्चों तो इसका आंसर होगा 2618 वर्ग मीटर। इसको गुना करने पर अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया हुआ है दूसरा प्रश्न। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी? 6 सेंटीमीटर आप जानते हैं अर्धवृत्त की परिमिति, आप जानते हैं अर्धवृत्त की परिमिति बराबर πr + 2r होता है बच्चों। अब हम पाई + 2 × r इसको लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या की जगह पर ये r के जगह पे 6 लिख दीजिए। पाई + 2 × 6 लिख दीजिए, ये 6 सेंटीमीटर। पाई + 2 × 6 सी में ऑप्शन है बच्चों, इसलिए 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। तीसरा प्रश्न दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ए में 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 156/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 175/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में 176/7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों πr² अर्थात 22/7 गुना r का मान 4 का स्क्वायर बट्टे 2 अर्थात 22/7 गुना 16/2, 2 × 8 = 16 अर्थात 8 से यदि गुना कर देंगे बच्चों, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 117/7, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आपका होगा बच्चों, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 4। यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? डी वृत्त का व्यास बराबर डी दिया हुआ है, तो बच्चों r बराबर d/2 होता है, अर्थात r हो जाएगा d/2 व्यास/2, अर्थात आपको मांग क्या रहा है? तो वृत्त का क्षेत्रफल। चूँकि आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है बच्चों। पाई में आंसर ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों, पहला ऑप्शन आपको है पहला ऑप्शन है, तो ये बच्चों आपको πr² होता है। r का मान आपको d/2 का स्क्वायर होगा बच्चों, πd²/4 हो जाएगा बच्चों। πd²/4 आपका आंसर होगा और इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों πd² वर्ग इकाई, बी में दिया हुआ πd²/2 वर्ग इकाई, सी में दिया हुआ है πd²/3 वर्ग इकाई और डी में दिया हुआ है πd²/4 वर्ग इकाई, इसलिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, तो पहिए का व्यास क्या होगा? ए में 14 मीटर, बी में 24 मीटर, सी में 28 मीटर, डी में 40 मीटर बच्चों। तो 1000 चक्कर जब पहिया के द्वारा लगाया जाता है तो यह 88 किलोमीटर तय करता है। एक चक्कर जब पहिया के द्वारा लगाया जाएगा
तो 88 गुना 1000 बटे किलोमीटर को मीटर में बदल दिए बच्चों। तो 88 को 1000 से गुना कर दिए तो किलोमीटर मीटर में बदल गया। और ये 1000 को यहाँ लिख देंगे इसलिए, और ये 1000 कट गया, अर्थात ये हो जाएगा आपको 88 मीटर। अर्थात 1000 चक्कर चलने में उस पहिया का परिधि आपको 88 मीटर हो गया। तो अब लिखिए, चूँकि पहिए की परिधि बराबर 2πr, तो 2πr बराबर 88 मीटर हो जाएगा बच्चों। देयरफॉर r इजकल टू 88 मीटर बटे 2π। ये r के मल्टीप्लिकेशन में 2π है, इसलिए 2π को इधर ले आए, क्योंकि मुझे r का ही मान मांग रहा है बच्चों, इसलिए r के बदले में आप 88 मीटर बटे 2π कर दिए। 88 2 गुना 22 बटे 7 कर दीजिए। 88 गुना 7 बटे 2 गुना 22 कर दीजिए बच्चों। 22 चौक 88, 2 दूना 4, 7 दूना 14 मीटर हो जाएगा बच्चों। r का मान 14 मीटर हुआ। आपको मांग रहा है d बराबर 2r होता है। 2 गुना 14 बराबर 28 मीटर होगा बच्चों। अर्थात 5 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 28 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी क्या है? 10 मीटर, 22 मीटर, 35 मीटर, 44 मीटर। ये ऑप्शन आपको दिया हुआ बच्चों। 6 का चलते हैं। r इजकल टू 35/44 मीटर दिया हुआ है कि पहिए की परिधि बराबर 2πr होगा बच्चों। और एक चक्कर पहिए के द्वारा लगाने में कितना तय करेगा? तो ये हो जाएगा आपको 2πr हो जाएगा एक चक्कर पहिया के द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 2πr हो जाएगा बच्चों। तो 2πr बराबर 2 गुना 22 बटे 7 और r का मान आपको 35/44 दिया हुआ है बच्चों। ये 22 दूना 44 कट जाएगा और 2 से 2 कट गया, 7 बचे 35, 5, अर्थात आपको 5 हो गया परिधि, अर्थात 5 मीटर यह पहिया चलेगा। एक राउंड घूमेगा तो वह साइकिल का पहिया हो या कोई चीज़ का भी पहिया हो तो वह पहिया आपको 5 मीटर चलेगा। चूँकि एक चक्कर पहिया के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 5 मीटर, इसीलिए 2 चक्कर पहिया के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 5 गुना 2 10 मीटर आंसर होगा बच्चों। इसीलिए 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 6 का मिलता जुलता क्वेश्चन 7 नंबर है। 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या की पहिया द्वारा तय की गई दूरी क्या है? ए में 288 सेंटीमीटर, बी में 388 सेंटीमीटर, सी में 400 सेंटीमीटर, डी में 440 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें भी पहिया द्वारा एक चक्कर बराबर पहिया की परिधि बराबर यहाँ 2πr लिख सकते हैं बच्चों। और आपको r दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 2 गुना 22 बटे 7 गुना 14, 7 दूना 14, 44 दूना 88 सेंटीमीटर हो जाएगा।
इस एक चक्कर में पहिया के द्वारा लगाए तय की गई दूरी हो जाएगा बच्चों 88 सेंटीमीटर। इसीलिए एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी बराबर 88 सेंटीमीटर बच्चों। इसीलिए 5 चक्कर पहिया द्वारा तय की गई दूरी 88 गुना 5 हो जाएगा अर्थात 440 सेंटीमीटर, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 7 का बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा, अर्थात परिधियों का अनुपात क्या होगा। ए में है 1:1, बी में है 2:π, सी में है π/2 और डी में है √π/2। बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल a²। देयरफॉर a = √πr², अर्थात √π और ये r हो जाएगा बच्चों। अब वृत्त की परिधि 2πr = 4 × a, अर्थात 2πr a का मान आपको आया हुआ है 4√πr। अब इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 2πr/4 √π r कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये π/2 √π होगा बच्चों। π/2 √π से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, अर्थात π/√π ये पाई हो जाएगा बच्चों। पाई कट गया, अर्थात √π/2 = √π/2 आंसर होगा बच्चों, अर्थात 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, √π/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ बच्चों, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबा जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ए में 3 सेंटीमीटर, बी में 5 सेंटीमीटर, सी में 10 सेंटीमीटर और डी में 12 सेंटीमीटर बच्चों। चलिए सर्वप्रथम आप एक फिगर बनाएं। यह एक वृत्त है, यहाँ एक जीवा ए बी खींचा गया है, यहाँ एक केंद्र है, यहाँ से ये और यहाँ से ये आर हो जाएगा, ये आर होगा और यहाँ इस तरह से ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इसको एम, इसको ओ मान ले बच्चों। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से 8 सेंटीमीटर, यहाँ ए से बी तक की दूरी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जब लंब डाला गया है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा बच्चों। लंब यदि किसी भी लाइन पे डाला जाता है तो वह उस रेखा को समद्विभाजित करता है बच्चों। तो OM लंब AB पर दिया हुआ है और AB जीवा है, आपको AB जीवा है, यह जीवा दिया हुआ है आपको, वृत्त का जीवा है बच्चों। तो AB बराबर BM, सॉरी बच्चों, AM बराबर BM होगा। AM = BM बराबर AB/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा होगा। 8/2 = 4 हो जाएगा, ये 4 होगा बच्चों। और ये 3 दिया हुआ है आपको, न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर से है तो ये 3 दिया हुआ। यह एक समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों आप जानते हैं, जब आप देख रहे हैं बच्चों, OAM एक समकोण त्रिभुज है
त्रिभुज है तो ओ ए इजकल टू रूट अंडर AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, अर्थात 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 16 + 9 अर्थात रूट अंडर 25 हो जाएगा बच्चों, अर्थात 5 सेंटीमीटर, अर्थात R का मान R बराबर 5 सेंटीमीटर हुआ बच्चों। ये इस तरह से लाइन खींच देंगे तो यह आपको ये भी R हो जाएगा और ये दूरी जो है वही दूरी यह हो जाएगा और दोनों मिला के व्यास हो जाएगा बच्चों। इसीलिए आपको जो मांग रहा है इस क्वेश्चन में कि वृत्त का व्यास, इसीलिए वृत्त का व्यास बराबर 2R अर्थात 2 × 5 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, अर्थात 9 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। बच्चों आज का अंतिम प्रश्न है, एक समषटभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ए में 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में 30√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आप जानते हैं खडभुज या षटभुज भी खडभुज का क्षेत्रफल बराबर 3√3 S²/2 होता है। S अर्थात इसको लिख सकते हैं 3√3 इंटू भुजा स्क्वायर/2 बच्चों, अर्थात 3√3 भुजा आपको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर अर्थात 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर/2 3√3 इंटू 16/2 2 × 8 16 अर्थात 8 इंटू 3√3 अर्थात 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।